देखो, ये चीज देखा है कि हमारे देश का अगर ऐतिहासिक पन्नों पे जाते हैं तो इतिहास में कई चीजें सामने आती है। हमारा इतिहास कई पन्नों पे गौरवशाली इतिहास भी रहा है। हल्दी घाटी का युद्ध देखो, महाराणा प्रताप, राणा पूजा बिल, हमारे कई सारी चीजें ऐसी है। मेवाड़ का इतिहास, इस इलाके का इतिहास देखो या देश का इतिहास देखो। इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जहां पर जातिगत भेदभावना भी बहुत जोरदार रही है। शिक्षा से भी वंचित रखा हुआ गया है, छुआछूत भी बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन वो आजादी के बाद, अगर आजादी के बाद भी ये घटनाएं होती है, ये घटनाएं हो रही है, ग्रामीण इलाकों में होती है, छोटे छोटे शहरों कस्बों में होती है। लेकिन एक राजस्थान विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता है और वो नेता के साथ वो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करके निकलते हैं, उसको गंगा जल से मतलब दोया ही नहीं, इसके बयान दिए जा रहे हैं कि वो अछूत है, वो विरोधी है, इसलिए उसको, इस मंदिर को हम गंगा जल से शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। वो आए हैं टीकाराम जी, इसके अशुद्ध हो गया है। तो इस तरह की मानसिकता भाजपा के नेताओं में अधिकतर रही है। और जो वो कहे कि वो छुआछूत, भेदभाव वाली, शोषण वाली जो नीति है वो भाजपा के पदाधिकारियों में रही है और वो सामने आ गई। इस चीज की हम कड़ी निंदा करते हैं और आने वाले समय में सरकार को भी कहना चाहेंगे कि ये जो आजादी से पहले जो हो रहा था, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश ग्रंथों से नहीं चलेगा। ग्रंथों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो संविधान की जगह लेना चाहे वो हम ठीक नहीं मानेंगे। ये देश संविधान के आधार पर चलेगा। इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभिमान से, अपने हक से जीने का अधिकार है। और छुआछूत, भेदभाव वाली नीति को जो पार्टियां चला रही है, उन पार्टियों को हम आने वाले समय में राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर मात देने का काम करेंगे।